तो हमने 2 फाइल बना ली, देन उसके बाद एक डेव बनाया उसके अंदर HTML के अंदर, देन इसके अंदर हम बना लेते हैं एक और डेव डॉट चाइल्ड, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका 5 नहीं 5 3 1 2 3 मीडिया क्वेरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, 2 फाइल क्रिएट की है, मीडिया क्वेरी HTML और CSS। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक डेव बनाया कंटेनर, देन उसके अंदर 3 चाइल्ड बनाए, ठीक है, इतना किया है। इसको कर लेते हैं हम लाइव, ठीक है, 1 2 3 हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, CSS रीसेट, देन बॉडी, उसके बाद हम क्या करते हैं डॉट कंटेनर को दे रहा है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसके बाद इसके जो चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड ही दिए ना हमने क्लास, इसके जो चाइल्ड है उनको हम क्या कर रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, हाइट इसकी होनी चाहिए 5 फ्रेम, सेम हम विड्थ दे रहे हैं इसमें, देन हम इसमें दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर मार्जिन दे दें 1 रैम, तो 1 रैम की मार्जिन आ गई उसके बाहर, है ना, ठीक। अब अगर मुझे 1 को 2 को और 3 को इनके सेंटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, आयुषी बताओ। हाँ, बॉक्स के सेंटर किसकी, पेरेंट की, बट उसके पेरेंट की क्लास चाइल्ड है, तो चाइल्ड की, है ना? मतलब चाइल्ड में, तो फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। चाइल्ड ही उसका पेरेंट है, मतलब जो ये 1 है इसका पेरेंट ये चाइल्ड ही है, ठीक है। मतलब जो टेक्स्ट है 1, मतलब जो टेक्स्ट है उसका कंटेंट है उसका, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया, एंड इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं जो पेरेंट है, मतलब जो उसका कंटेनर है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे किया रो में आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसको मैं विड्थ भी मैं दे रहा हूँ 90 VW, ठीक है, कंटेनर को, तो उसने पूरी विड्थ ले ली। देन अगर मुझे इनको सेंटर करना है तो फ्लेक्स के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में करता हूँ स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अभी मीडिया क्वेरी क्या होती है कि मीडिया क्वेरी ये होती है कि जब भी हम डिस्प्ले का साइज, इसको मैं नीचे करता हूँ, जब भी हम डिस्प्ले का साइज छोटा या बड़ा कर रहे हैं, यहाँ से मीडिया क्वेरी को ऑन कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले को रिजोल्यूशन हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करोगे जब भी, मतलब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देन उसके बाद ये जो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ खुल जाएगा, जिससे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब इसको ड्रैग करके हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ पर शो होती है। देन ये जो है यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव अगर आपने कर दिया, मतलब आप ये छोटा बड़ा कर सकते हो अपने अनुसार। देन यहाँ पर जो आती है, हाँ, डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव रहती है, अगर आपने चेंज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव में क्या होगा कि आप खुद उसको साइज एडजस्ट कर सकते हो जितना भी आपको करना है। देन ये जो है ये हमारी विड्थ होती है यहाँ पर, और ये पिक्सल में होती है, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो पिक्सल होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो पिक्सल में ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो है ये हाइट, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो अगर हाइट में मैं कुछ भी करता हूँ एडजस्ट, तो वो हो जाता है कम ज़्यादा, है ना। तो हाइट अगर हमको देखनी है तो यहाँ से हम देखेंगे, विड्थ अगर हमको देखनी है तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जूम
कितना रखना है, मतलब पूरी वेबसाइट का ओवरऑल जूम कितना रखना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमको कुछ पूरा दिख नहीं रहा है हमको वेबसाइट, तो हम छोटा करके देख लेंगे, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये कर सकते हो रोटेट, जैसे फ़ोन की हम डिस्प्ले को रोटेट करते हैं वैसे वाला, तो रोटेट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास, जैसे शो मीडिया क्वेरीज। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन आया है अपने यहाँ, वहाँ पर आपकी मीडिया क्वेरीज जो आप अप्लाई करोगे, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है ना, जो आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी आपको इस जगह पर। देन उसके बाद रूलर की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको। उसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हो आप। बाकी मेन चीज़ तो वही है कि मीडिया क्वेरी शो या हाइड करनी है। अगर ऑलरेडी आपके हाइड होती है तो फिर आप कंफ्यूज होते हो कि लगी कि नहीं लगी है, तो शो मीडिया क्वेरीज यहाँ से करोगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। इसके बाद हम क्या करना है कि नॉर्मली हमारा कैसा दिख रहा है, ये नॉर्मली हमारा ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि जब भी ये कंटेंट बिगड़ रहा है तब हमको कुछ तो सही करना है, जो भी बिगड़ रहा है उसको सही करना है। कुल मिला के मीडिया क्वेरी का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट हमारा बिगड़ रहा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई वेबसाइट मुझे खोलनी पड़ेगी, आई थिंक ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। हाँ मतलब यहाँ से आप रिस्पॉन्सिव कर दो, मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो ये चीज़ें आ जाएंगी आपके पास कि आप छोटा बड़ा कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अब ये जैसे कुछ एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब अगर मैं छोटे डिवाइस में इसको चलाऊंगा तो ये वेबसाइट बिगड़ जाएगी। अभी तो मेरे लैपटॉप के हिसाब से मैंने बनाई है तो ठीक चल रही है, बट जैसे ही मैं इसको टैबलेट में करूँगा, टैबलेट की डिस्प्ले छोटी होती है, तो जैसे ही मैं इसकी डिस्प्ले छोटी करता हूँ ये बिगड़ जाती है यहाँ से, है। यहाँ से अब देखो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि दोनों साइड से इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, ठीक है। बट अगर मैं इससे छोटा करने जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरा वो शेडो जो है वो हाइड हो रही है। देखो मुझे शेडो तो दिखा नहीं है ना, अगर मैंने दी है, मतलब ये जो वाइट वाली शेडो आ रही है वो शेडो मुझे दिखा नहीं है तभी मैंने दी है, बट मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो वो शेडो दिख नहीं रही है और वो ओवरलैप भी कर रहा है। देखो वो उसके ऊपर भी आ रहा है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, है ना, तो वो भी हमको नहीं चाहिए। देन उसके बाद इससे ज़्यादा छोटा हो रहा है तब क्या हो रहा है कि ये हमारा ब्लैक ही आ रहा है पीछे, हमारी इमेज तो यहीं तक है। तो ये सब चीज़ें बिगड़ रही है ना छोटा करने पे। तो हमको ये चीज़ें सही करनी होती है मीडिया क्वेरी लगा के, ठीक है। तो हम कैसे सही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जब भी ये इस जगह पर आए, हमारी जो विड्थ है वो इतनी हो 1144, नॉर्मली हमारी कितनी होती है 1360 समथिंग कुछ रहती है, ठीक है। तो जब 1144 आई है वहां तक तो ठीक है, जैसे ही 1144 से कम हो रही है विड्थ वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इस पर हम लगाएंगे, इस वाली लेंथ पर, इस वाली विड्थ पर हम मीडिया क्वेरी लगा देंगे, ठीक है। मतलब बिगड़ने से पहले ही हम सही कर देंगे, तो बिगड़ने देना ही नहीं, हमको ऐसा दिखाना नहीं कि वो बिगड़ रहा है, उसके पहले ही हमको सही कर देना है। तो 1144 के बाद बिगड़ रहा है तो हम इसी पे लगा देंगे, ठीक है। तो इस पर हमने मीडिया क्वेरी लगाई, देन हम CSS चेंज करते हैं हमेशा इसमें। तो CSS में क्या चेंज कर सकते हैं हम कि हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्यों हो रहा है। वेट तो होगी बॉडी की, इतनी वेट पे होगी बॉडी की विड्थ तो बॉडी की तो हाँ वो फिक्स्ड, ठीक है। तो उनकी साइज हमको कम करनी पड़ेगी, जैसे ही मैं उसकी साइज कम करूंगा ना ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा।
क्या करके फ्लैक्स बैक रैप। अप। हाँ तो रैप कर सकते हो, वो कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो इसका पेरेंट हम यहीं से कर देते हैं। तो ये पेरेंट है, मतलब जो एल्बम है वो उसका पेरेंट है, ठीक है। और एल्बम के अंदर क्या क्या है, ये तीन चीज़ें हैं, तीन बॉक्स है ये वाले। तो जो एल्बम है उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स की हुई है सिर्फ, है ना। तो मैं अलग प्रॉपर्टीज इसमें लगा दूँ जो कि होती है हमारी फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप को मैं कर दूँगा रैप, देखो ठीक हो गया। मतलब ऑफ कोर्स मुझे इसका साइज छोटा करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, बाकी वो प्रॉब्लम तो चले गई ना जो ब्लैक ब्लैक आ रहा था। तो अब अगर मैं इसको और छोटा करूँ, मतलब वो सब सही करना पड़ेगा बट वो हम कर देंगे। अब देखो नीचे भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये इमेज तो एक लिमिटेड इमेज है ना, मतलब वो स्ट्रेच थोड़ी हो जाएगी। तो उसके नीचे का अब अगर ऐसा छोटा होगा वो तो लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो फिर हमको उस चीज़ को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर या तो फिर आपको ग्रेडियंट वगैरह डाल के यही कलर ब्लू कलर नीचे तक करना पड़ेगा, या फिर इस इमेज को रिपीट करना पड़ेगा, जो भी हमको सॉल्यूशन लगता है उस जगह पर वो हमको लगाना पड़ेगा। देन इस जगह पर आकर भी वो देखो हमको ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत छोटा हम कर दे जब तक भी ठीक रहे। हमको एक मिनिमम जो साइज़ है हमारी मोबाइल स्मॉल वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इतना इतना तक आने पर हमारा सही दिखना चाहिए। इससे ज़्यादा छोटे पे हमको नहीं ध्यान देना है क्योंकि उतने छोटे डिवाइस आजकल होते ही नहीं। तो उतने छोटे डिवाइस पे अब कोई वॉच में तो वेबसाइट नहीं खोलेगा, है ना। तो उसके लिए हमको बनाना भी नहीं, हमको मोबाइल तक रखना है, जो सबसे छोटा मोबाइल होता है वहाँ तक। मतलब उसकी बिट्स कितनी होती है 320, तो 320 पिक्सल तक हमको सही करना है। और मैक्सिमम हमको, मैक्सिमम में तो वैसे इतना प्रॉब्लम आती है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको बड़ा करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे इतना। आप कैसे करते हो इसको इसको बिना वेब बिना मतलब मीडिया थ्योरी बिना मीडिया वेरी के मीडिया थ्योरी से क्या से कैसे करते, तो वही तो मैंने बताया अभी कि मैं क्या करता 1144 पे मीडिया क्वेरी लगाता। मतलब वो कैसे लगाते वो तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा अभी, बट मैं वो बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि मैं उस पर लगाता। देन क्या करता कि ये फ्लैक्स रैप कर देता पहले तो। और मुझे क्या करना है यहाँ पर इसको बड़ा दिखाना है बीच वाली को, तो मैंने ऐसा कर रखा है। अभी मैं क्या करता नॉर्मल कर देता, इसकी वेट जितनी बाकी होगी उतनी ही कर देता, है ना। ये चेंजेस करता मैं, फ्लैक्स रैप को रैप कर देता तो वो नीचे आ जाता। देन उसको मार्जिन दे देता क्योंकि अभी मार्जिन बहुत कम है इनमें। तो वो कह रहा है कि वो ओवरलैप कर रही है इमेजेस, देखो ऐसी कुछ आ रही है। और ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम भी नहीं लगाया है, वो भी लगा देंगे तो वो सेंटर हो ही जाएगी, ठीक है। तो लगा ही देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस स्पेस अराउंड कर लेते हैं। देन अलाइन आइटम सेंटर, देखो हो गया, ठीक है। अब वो जब दो इमेज दिख रही है तब मैं क्या करूँगा कि इसका साइज भी इनके बराबर ही कर दूंगा, है ना। तो वो सेम ही दिखेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, वो यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेगा इस चीज़ को। तो ऐसे करके मतलब हमको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ते हैं चीज़ों के। हम और क्या कर सकते हैं, इमेज का साइज तो ठीक है, इमेज का साइज हम कम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स रैप हमने कर दिया, एक के नीचे एक कर दिया, अगर ऐसा था तो हमने वैसा कर दिया। देन उसके बाद अगर इधर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्स्ट का साइज हम कम कर सकते हैं, ये जो ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट का साइज है उसका साइज कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज। देन और भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे ये पूरा फॉर्म है, मतलब वो जो बटन था उस पर क्लिक करने पर, इस पर क्लिक करने पर फॉर्म आता है। मतलब मैंने ये बहुत पहले बचपन में बनाई थी, मतलब बचपन में क्या जब मैं सीख रहा था तब, ठीक है। तो मैंने बस ये बनाया था कि कॉलेज है, कॉलेज एक ट्रिप पर जा रहा है तो स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवा रहा है कि जिसको भी जाना है वो चीज़। तो पार्टिसिपेट पे कोई भी क्लिक करेगा तो क्या होगा कि एक फॉर्म खुल के आएगा। देन वही डिस्प्ले वाली चीज़ हो रही है। देन वो अपना नाम, एज, जेंडर, ईमेल और वो सब दे देगा, सबमिट कर देगा। देन इसको अगर क्रॉस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और अगर मैं पार्टिसिपेट पे क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ें चले जाएगी, नीचे का जो एल्बम वाला जो पार्ट था वो चले जाएगा, ठीक है। ऐसा देन मैंने यूएस वगैरह की फ़ोटो रखा थी, यहाँ पर पूरी गैलरी भी हम बना सकते थे कि कहाँ कहाँ पर ट्रिप पर लेकर जाएंगे, वो उसकी इमेज बना दी है, उसकी डिटेल लगा दी, तो वो सब था। तो वही है कि मीडिया क्वेरी क्या होती है कि जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ या फिर इस वेबसाइट को मैं डेस्कटॉप पे खोल रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स है वो मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। तो अगर वो मोबाइल पे खोल रहा है तो मोबाइल पे देखो ये कैसा खोलेगा, मोबाइल पर ही खुलेगा कुछ
ऐसा। तो ऐसा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। तो वही है कि हमको मोबाइल पर भी वो खुले तब भी हमको अच्छा दिखाना है वेबसाइट को, पूरा यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद हम अगर टैबलेट पर भी खोले तब भी सही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो सही दिख ही रही है, ऐसे तो सही दिख ही रही है, तो हम क्या करते हैं उसको छोटा कर करके देखते हैं यहाँ से पकड़ के। हमेशा ऐसा नहीं कि हमने एक मोबाइल के लिए कर दिया, एक टैबलेट के लिए कर दिया और हो गया हमारा काम, नहीं। यहाँ से हम छोटा कर करके देखेंगे उसको कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसके थोड़ा सा पहले हम उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो वही अब मीडिया क्वेरी लगाते कैसे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा लेट्स सपोज हम 1360 पिक्सल हमारा रखते हैं स्क्रीन का साइज़, ठीक है, इतना हमारा है। देन हम क्या करते हैं कि हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें विड्थ कम करने पर, ठीक है। तो देखो मीडिया क्वेरी लगाते कैसे। मीडिया क्वेरी ऐसे लगाते हैं कि हम लगाते हैं यहाँ पर मीडिया, लगता है @मीडिया, ठीक है। मीडिया लिखने के बाद हम लिखते हैं स्क्रीन, क्योंकि पूरी स्क्रीन को ही हमको डिटेक्ट करना है इसमें, ठीक है। मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ पर आप मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अभी हमको देनी है, मिनिमम अभी हम नहीं कर रहे। विड्थ कॉलन, देन यहाँ पर आप दे सकते हो वो विड्थ पिक्सल में, कौन से विड्थ जहाँ पर हमको मीडिया क्वेरी लगानी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अभी तक हमारी वेबसाइट ठीक है, और जब वो इतनी आ रही है, मतलब 1000 पे जब वो आ रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, 1000 हम ले लेते हैं। तो 1000 पे जब वो आ रही है तब हमको कुछ तो बिगड़ रहा है, कुछ तो सही करना है, ठीक है। तो मैं 1000 पिक्सल पे लगाऊंगा, तो मैक्सिमम विड्थ मेरी कितनी होगी, 1000 पिक्सल होगी। इसको मैं देता हूँ एक ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे हमको लगाना है। उसके बाद करली ब्रैकेट, मतलब इस मीडिया क्वेरी का स्कोप कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, देन कहाँ पर ये एंड हो जाएगी। इसके अंदर में जो भी लिखूंगा ना वो इतनी स्क्रीन के लगने के बाद में ही अप्लाई होगा, ठीक है, उसके पहले अप्लाई नहीं होगा। पहले कौन सा होगा, जो नॉर्मली हम बिना मीडिया क्वेरी के जो नॉर्मल लिखते हैं वो, ठीक है। ये मिनिमम भी आता है, वो भी देखेंगे आगे, पहले मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ये जो मैक्स विड्थ है हमारी, आप कितना shrink कर सकते हैं? कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, मैक्सिमम कहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि इतनी होनी चाहिए, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ऐसा। तो हमने 1000 दिया कि 1000 पिक्सल के बाद देखो यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लग भी गई हमारी और ये शो हो रही है। तो ये वही है, हमने इस पर होवर करेंगे तो वो 1000 पिक्सल बता रहा है कि आपने इतने इतने के अंदर एक CSS लगाई हुई है। वो कब अप्लाई होगी, जब ये एक्टिव होगी। ये अभी एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव कब होगी, अब जब मैं उसके अंदर आया, 1000। ठीक है। जैसे मैं 1000 पे आया वो एक्टिव हुई, उसके बाहर में रहूँगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो अप्लाई भी नहीं होगी। तो देखो अगर मैं क्या करूँ, चाइल्ड को इसके अंदर टारगेट करूँ, देन मैं क्या कर दूँ, मैं कर दूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो देखो अभी वो अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि अभी उसके अंदर में हुई ही नहीं, ठीक है। मैं जैसे ही 1000 के अंदर जाऊँगा वो हो गया रेड, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, जैसे हाइट विड्थ है तो हाइट विड्थ 0 नहीं हो गई उसकी, जो पहले थी वो है, जो हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया है। या फिर मुझे क्या करना है, और भी कुछ, मतलब जो भी चीज़ें करनी है, अगर मैं डॉट कंटेनर को टारगेट करूँ और मैं क्या कर दूँ, उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम कर दूँ, तो वो कॉलम हो जाएगा। नॉर्मली क्या रहेगा, नॉर्मली तो हमने रो किया हुआ है, जैसे ही वो मीडिया क्वेरी के अंदर आया वैसे ही वो कॉलम हो गया। तो जो भी हमको चेंजेस करने हैं, मतलब उस लेआउट को बिगड़ने से बचाने के लिए, जो भी हमारी वेबसाइट है उसके लेआउट को बिगड़ने से बचाने के लिए जो भी हमको चेंजेस करने हैं वो हम करते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर, ठीक है। और वो अप्लाई कब होती है, जो हम वेट देते हैं उसके अंदर वो अप्लाई होती है, तो लेआउट बनाना पड़ता है उस पिक्सल के हिसाब से। हाँ, मतलब जैसे लेआउट मतलब वही कि कैसी हमारी वेबसाइट बनी हुई है। जैसे कौन सी वेबसाइट बताऊँ, अमेज़ॉन ही ले लो, ठीक है। तो ये लेआउट उसका यही है ना कि यहाँ पर नैव बार है, देन उसके नीचे कार्ड्स है और वही सब लेआउट। तो अब होगा क्या कि इस वेबसाइट को तो कोई कहीं किसी भी डिवाइस में खोल सकता है ना, टैबलेट में भी खोल सकता है, इसको मोबाइल में भी कोई भी खोल सकता है। तो हमको करना क्या है कि जब भी ये उस कम विड्थ में खुले, उस विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाए सारी चीज़, ठीक है। जैसे अगर मैं मेरी वाली बताऊँ,
इसमें मैंने मीडिया क्वेरी लगा रखी है, आई थिंक बताई भी थी स्टार्टिंग में जब ये बताया था। F12 यहाँ पर जाना है तो हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। देखो अब जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पर मीडिया क्वेरी शो भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इतनी सारी मीडिया क्वेरीज यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। तो देखो क्या करा, जैसे मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ, अब ये इमेज काफ़ी छोटी हो गई थी, जैसे मैं छोटा कर रहा था काफ़ी छोटी हो गई थी। तो मैंने क्या करा, एक मीडिया क्वेरी लगाई और उसके अंदर थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ा दिया। देखो पहले कम है, इधर कम साइज़ है, इधर जैसे हुआ उसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ है, और तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इतने इतने के अंदर क्या होगा, इतने इतने के अंदर वो चीज़ अप्लाइड रहेगी, ठीक है, वो वाली। अब जैसे मैं इस पे आ रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ 980 पे, 980 पे क्या हो रहा है, वो इमेज और बड़ी हो रही है। देखो इधर छोटी है, इधर और बड़ी हो रही है। वो छोटी तो क्या ऐसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, छोटी हो रही है, मैंने और बड़ा कर दिया। और ये जो कार्ड्स थे उनको थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद अभी तक नीचे का लेआउट ठीक था तो उसको छेड़ा नहीं हमने, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला है 898 वाला, उसके अंदर हम जैसे ही गए, हमने क्या करा, फिर से इसको थोड़ा और बड़ा करा। मतलब जो चीज़ बिगड़ रही थी, देखो और क्या चेंजेस हुए, यहाँ पर भी चेंजेस हुए। 1114 में क्या रिटर्न है, बट जैसे ही हम इधर आ रहे हैं, रिटर्न को मैंने कर दिया हाइड, क्योंकि रिटर्न की इतनी ज़रूरत नहीं। रिटर्न में यहाँ पे जाकर यहाँ पर भी बना दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो अब हो क्या रहा था कि जैसे मैं छोटा कर रहा था तो वो ओवरलैप हो रहे थे, क्योंकि उतनी जगह बची नहीं उनके लिए, तो वो एक के ऊपर एक आएंगे, तो वो तो हमको करना नहीं, उससे ही तो बचाना है हमको। तो जैसे ही मैंने इतना किया, मैंने रिटर्न को हटा दिया, रिटर्न की डिस्प्ले नन कर दी, तो डिस्प्ले नन हुआ तो वो हट गया इस मीडिया क्वेरी पे। देन उसके बाद यहाँ पर हम आए, यहाँ पर मैंने ये फ्लैग भी हटा दिया, ये वाला जो फ्लैग था वो भी हटा दिया। और देखो हो क्या रहा है, जो मेरा इनपुट है, इनपुट में ये भी हट रहा है, ऑल कैटेगरी भी हट रहा है, और जो इसका साइज है ना, इसका जो विड्थ है वो भी एडजस्ट हो रहा है उसके हिसाब से, विड्थ के हिसाब से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं VW में दे दूंगा, तो VW क्या होता है, स्क्रीन का पूरा है, या तो फिर मैं परसेंट में दे दूंगा, तो स्क्रीन भी अगर छोटी होगी तो परसेंट भी कम होगा, ठीक है। सारी चीजें जिस मीडिया क्यूरी में जब शॉर्ट नॉर्मली तो जो CSS हम लिखते हैं उसमें मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। और मैं इसको छोटा करते गया, जहाँ पर प्रॉब्लम आई वहाँ पर मीडिया क्वेरी लगाई मैंने, उस विड्थ पर यहाँ पर देख लिया कि कितनी विड्थ है वो, उस पर मीडिया क्वेरी लगाई, देन उस चीज़ को सही कर दिया, ठीक है। तो और अगर मैं छोटा करूँगा, उसी को हाइड किया मीडिया क्यूरी में, हाँ बाकी तो वैसे ही है। हाँ, देखो अब ये हो गया टैबलेट के लिए, ये साइज़ हो गई टैबलेट के लिए, ठीक है। तो टैबलेट में क्या होगा कि जैसे मैं ऐसे करूँगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पर एक बटन आ रहा है, जो 3 बार्स वाला जो बटन आ रहा है वो यहाँ आ रहा है इसके बाद में, तो मैंने वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी क्या डिस्प्ले नन थी अभी तक, और जैसे ही ये वाली मीडिया क्वेरी फायर हुई, उसकी डिस्प्ले क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो वहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने छोटा करा वो दिखने लगा, इतना इतना मेरा सेम है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये हाइड कर दिया, ये वाली जो चीज़ थी ये हाइड कर दी, उसके बाद ये भी हाइड कर दिया, मतलब डिस्प्ले उनकी नन कर दी दोनों की। और साइन इन को क्या कर दिया, साइन इन को चेंज करके ये कर दिया, ठीक है। चेंज करके मतलब बाकी जो चीज़ें थी, या फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे को हाइड कर दूंगा और एक नया बना लूँगा, मतलब नया ऑलरेडी बना रखा है, उसकी डिस्प्ले नन थी अभी तक और वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है। उसके बाद टैबलेट के लिए अलग से वेबसाइट बनाई अलग से नहीं बनाई, सिर्फ CSS चेंज की। तो देखो और भी क्या हो रहा है, ये चीज़ें भी चेंज हो रही है। जैसे ये अभी तक कैसे थे, ऐसे स्क्वायर शेप में थे, फिर इसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा रेडियस वगैरह आ गई उनमें। और क्या चेंजेस हुए, ये हट गई हेडलाइन, ठीक है, हेडिंग हट गई, क्योंकि हेडिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर जितना छोटा करना है हेडिंग की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हेडिंग हमने हटा दी। उसके बाद इमेज को राउंड कर दिया, सारी इमेजेस को, और उनके नीचे की जो ये हेडिंग है उसको भी हमने छोटा कर दिया, सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। देखो इनको इमेजेस को राउंड कर दिया, मतलब रेडियस दे दी ऑब्वियसली, तो राउंड हो गया। देन यहाँ पर उसकी जो उनका जो भी टाइटल था उसको छोटा कर दिया, देन इनको रेडियस दे दिया, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, और इसको मैं ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ। इस पर क्या लगा दिया मैंने, ओवरफ्लो एक्स में, ठीक है। जैसे जैसे और छोटा करूँगा वैसे वैसे चीज़ें हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। अभी अब देखो, अब क्या हो रहा है कि ये जो सर्च बार है ये इस जो कार्ट है उसके भी बाद में आ रही है, ठीक है। और अभी हमने पहले बना रखी है, तो पहले को बाद में तो हम कर नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं ऑर्डर से ऑब्वियसली, है ना। ऑर्डर जो हमने पढ़ा था ऑर्डर पढ़ा था,
वो बार बताया था आपने ऑर्डर फ्लेक्स में पढ़ा था, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स जब हमने पढ़ी थी तब पेरेंट की प्रॉपर्टी तो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट वो सब है। चाइल्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या हाँ थी, ऑर्डर पड़ा था फ्लेक्स स्ट्रिंग, फ्लेक्स स्ट्रेच जो भी था, और उसके बाद ऑर्डर था और अलाइन सेल्फ था, ये सब पढ़ा है हमने, है ना। तो उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो कि इसका ऑर्डर नॉर्मली जो भी है उसको चेंज कर दो, उसको आगे कर दोगे, बढ़ा दोगे तो आगे हो जाएगा, तो वो कर दो, तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देन उसकी विड्थ फुल कर दो, तो फुल होगी उसकी विड्थ। देन उसके बाद क्या करो कि जो ये था, ये वाला लोकेशन वाला, उसको क्या करो, उसको सबसे नीचे करना है हमको, तो उसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा बढ़ा दो, तो क्या होगा, वो सबसे नीचे आ जाएगा। देन उसको जो भी स्टाइलिंग करनी है, पूरी विड्थ देनी है, जो भी करना है, और यहाँ से इसको भी चेंज किया, देखो ये पूरा नीचे से यहाँ पर पूरे उस पर आ रहा है, तो सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है हमको मीडिया क्वेरी लगा के। जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट होती है उतनी ज़्यादा आपको मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती है और उतनी ज़्यादा आपको टाइम लगता है। और इसमें इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसमें कितनी सारी चीज़ें, ये बहुत ऐसी तो है नहीं कि भाई एक दो चीज़ें इसमें रखी हुई है, हर जगह पर एक कोई चीज़ है, तो उसको सही तो करनी पड़ेगी। सर अमेज़न हाँ इससे मेनली बड़ी वेबसाइट भी है हाँ हाँ, वहाँ पे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं इसमें। स्नैपडील मिंत्रा भी नहीं हाँ उनका भी थोड़ा सा सही है, बट इसका तो बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा था कि ये चीज़ें भी गायब होगी, देखो इस पर ध्यान नहीं दिया हमने। नीचे वाला देखो न्यू रिलीज गया, होम एंड किचन गया, टाइम गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गया, देन फिर तो उसमें तो आता ही नहीं, टैबलेट में वो चीज़ आती नहीं है, तो तो आपने देखा था वेबसाइट को टैबलेट में कैसे ऑब्वियसली अरे ऐसा टैबलेट लेके खरीद के आके देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में देख लिया यहाँ से देख सकते हैं। डायमेंशन सीएसएस डबल हो जाती है ओ ऐसा वो तो होती है, मैं अगर तुमको अमेज़ोन की CSS बताऊंगा तो तुम देख के घबरा जाओगे। बट वो है ना कि हमने रिएक्ट में बनाया, तो रिएक्ट में कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, तो एक साथ CSS नहीं होती, उसकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। सर जो बूटस्ट्रैप का ऑप्शन आ रहा है इसमें तो जरूरत ही नहीं सीएसएस की, अगर खुद से कुछ नहीं करना हो तो हाँ मतलब बूटस्ट्रैप वो रहते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। हाँ सर बताओ ना क्या बता रहा हूँ मैं, तो टैब आपका टैबलेट ये रहा है ना, तो नॉर्मली अगर आप ऐसे करोगे तो वो उसी को छोटा कर देगा, बट आप इसको रिलोड करोगे तब वो टैबलेट वाला खोल देगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर कैसे पता है कि अरे ये मेन अमेज़ोन की वेबसाइट है, मेन साइट मेन जो है वो है, तो उस पर आप मीडिया क्वेरी पे जाओगे, देखो इतनी सारी उन लोगों ने लगाई हुई है, ये सब मीडिया क्वेरी। तो उसकी नहीं तो ठीक है, तो उनने क्या किया, हमने जब बढ़ा है हमारा ये, तब अगर मैं रिलोड करूँगा तब ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसको टैबलेट में खोलूँगा तो तब क्या होता है कि टैबलेट का साइज़ वो ले लेगा, देखो यहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ तो टैबलेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो टैबलेट का साइज़ वो ले लेगा। देन अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो वो वेबसाइट टैबलेट में कैसी खुलेगी वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेम ऐसा ही बनाने का ट्राई किया। अब मोबाइल इतनी सारी मीडिया की हो रही है तो उसमें लाइन कैसे पता चलेगी क्या पे कैसे पता चलेगी? इससे पीछे हाँ तो इसमें बहुत सारी लाइन ये लाइंस मतलब ये सारी मीडिया क्वेरीज ही है। अलग अलग पिक्सल पे लगाई है कि कौन सा किस पे लगा रखा है मीडिया की वजह ऐसा किस एलिमेंट पे क्या मीडिया क्वेरी लगा रखी है, ऐसा। जैसे हम लोगों ने लैपटॉप के लिए तो सेम है हाँ टैबलेट के लिए आपने वो बता दिया हाँ। और बीच वाले क्या है ये वाले हाँ ये फ़ोन्स है ना, मोबाइल में भी तो खोल सकता है कोई भी वेबसाइट क्रोम पे जाके। बस स्मॉल समझ में स्मॉल कर रहे हो ना आप बार हाँ वो देखना पड़ेगा पूरा एक स्मॉल कर रहे मैं अभी बस सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है, ठीक है। फ़ोन में कुछ ऐसी खुलती है वेबसाइट, फ़ोन में ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। मुझे पता होना चाहिए कौन सा हो साइट स्विगी वेबसाइट उसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया नहीं किया नहीं मैं 2-3 बार देखा उनका ऐप ही चल रहा है सिर्फ वेबसाइट से करेगा नहीं हाँ वेबसाइट से कौन ही ऑर्डर करता है ऐसे। इसको तो करो उसको रिस्पॉन्सिव इसको रिस्पॉन्सिव नहीं करा है रोटेट डिवाइस
टैबलेट के लिए बनाया ही नहीं उन लोगों ने, बोलते हैं कि हम नहीं चलाने के टच टैबलेट मोबाइल। ऐप चल रहा होगा पहले, हाँ वही है। तो यहाँ से ऐप डाउनलोड भी करेगा ना, ऐप डाउनलोड करना किसी को वेबसाइट से। वेबसाइट में कहाँ ऑप्शन आता है, मतलब एक जगह पर ऑप्शन दे दिया उन लोगों ने कि भाई ये कर लो, उसके अलावा तो उनको मतलब नहीं। मतलब वो भी है कि कोई भी ऑर्डर करेगा तो मोबाइल से ही करेगा, लैपटॉप से तो कौन करेगा। देन ठीक है, तो हम देखते हैं आगे की चीज़ें, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी ये होती है कि जब हम छोटा कर रहे हैं तो वो भी करना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें सही रहनी चाहिए। ये है। हमारे वाले पे चलते हैं। तब और भी कुछ लगा सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें, जैसे शैडो लगाने। हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें। देखो तो यहाँ पे मैं शैडो भी लगा देता हूँ, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 7 पिक्सल 30 पिक्सल ब्लैक। इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट देखो, नॉर्मली शैडो नहीं है ना, हमने क्या करा उस मीडिया क्वेरी पे शैडो भी लगा दी और वो सब भी कर दिया, ठीक है। ठीक है, शैडो भी आ गई। मतलब जो आप CSS यहाँ पर लिखोगे वो CSS अप्लाई होने वाली है, और नॉर्मल CSS लिखनी है, बस आपको एक लाइन बढ़ानी है, ये वाली मीडिया क्वेरी लगानी है। देन उसके स्कोप के अंदर, मतलब उसको जहाँ पर खत्म हो रही है उसके पहले पहले आप जो भी लिखोगे वो उस मीडिया क्वेरी पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब मुझे इतना करने पर, जब ये इतना हो जाए फिर से मुझे इसको रो में करना है, ठीक है, 611 पे। तो मैं कैसे लगाऊंगा, फिर से @media, देन उसका स्निपेट भी आता है तो स्क्रीन, देन यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड हमारी मैक्स विड्थ, और यहाँ पर कितनी थी 611 पिक्सल, हमेशा ही पिक्सल में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कंटेनर है उसको मुझे क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करनी है, तो मैंने फिर से रो कर दी। देखो जैसे ये वाली अप्लाई होगी, जैसे ये वाली मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी 611 वाली, वैसे ही क्या होगा, वो फिर से रो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब इसमें जो था, मतलब जो अमेज़ोन का था उसमें कुछ येलो कलर की या फिर अलग कलर की भी दिख रही थी, तो वो क्या था, तो वो क्या था कि उसमें मैक्सिमम के साथ मिनिमम भी लगा हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम तो ठीक है, मैक्सिमम में क्या होगा कि आपने सिर्फ एक चीज़ दी है कि इतने के बाद वो लगनी चाहिए, इतने के बाद कहाँ तक वो आपने नहीं दिया है, तो वो पूरा 0 तक लगेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगाना है कि इतने से चालू हो बट इतने पर ख़त्म हो जाए, मतलब इस पीरियड में ही वो लगना चाहिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जानी चाहिए वो चीज़। तो वैसा अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ कर लेते हैं। तो 1000 है और ये कितना 6 है, तो 700 पर हम कुछ लगा देते हैं, 7 से 6 के बीच में, 6 और 7 पे हम लगा देते हैं। तो इसी को मैं Ctrl+D, मैक्स विड्थ मेरी अभी कितनी है 700 पिक्सल, और यहीं पर मुझे मिनिमम देनी है, तो वही एंड लगा के हमको देनी पड़ती है। तो मैंने कॉपी किया, देन पेस्ट किया, देन मिन को मैक्स को दिया मिनिमम, देन यहाँ पर मुझे 600 रखना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो 700 पिक्सल से 600 पिक्सल के बीच में ही लगेगा। उससे जैसे ही मैं बाहर निकला तब वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, उसके जैसे ही मैं इधर बाहर निकला तब भी वो अप्लाई नहीं होगी, उसके मैं अंदर रहूँगा तभी वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना है, उसमें हम कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। कंटेनर का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो देखो ये ग्रीन वाली लग गई, ये कहाँ पे लगी है 700 पिक्सल से 600 पिक्सल के बीच में। इसे मिनिमम लगा दो तो ग्रीन दिखा रहा वो तो आपको पता है ना कि आपको कहाँ बंद करना है, तो किसको पता होगा। तो वहाँ लैपटॉप मतलब टैबलेट होगा तो वहाँ जाके बंद करना है। नहीं, आपको अगर ऐसा कहीं पर रिक्वायरमेंट है कि इतने पीरियड के अंदर ही आपको कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाहर निकले तब आपको वो चेंजेस नहीं चाहिए, उसके इधर बाहर हो तब भी वो आपको चेंजेस नहीं चाहिए, उसके अंदर ही आपको कुछ पर्टिकुलर चेंजेस चाहिए, तब आप ये वाली लगाओगे मैक्स और मिन दोनों। तो होगा क्या कि आपकी नॉर्मल तो ऐसा किया है आपने 1000 पे ये किया है, ठीक है। उसके बाद
वो 1000 वाला लगा हुआ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। उससे अंदर वाला। हाँ, और जैसे ही हमने ये लगाया, इसमें हमने क्या किया है कि जो भी कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब जैसे मैं 600 के बाहर निकलूंगा, देखो वापस वो नॉर्मल हो गया। 611 तक चलेगा ना। हाँ, 611 तक तो वो चल रहा है अपना ये वाला, जो कि ये था वर्टिकल था, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। बट 611 पे हुआ है हमारी, ये कब एंड हो रही है? 600 पे। तो ये तो लगा हुआ रहेगा, ब्लैक बैकग्राउंड कलर ब्लैक तो रहेगा। वो कब होगा? जब उसके मैं बाहर निकलूंगा, तो देखो बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये थी मैक्स और मिन वाली, कि आपको किसी एक उसके अंदर आपको कुछ करना है और उसके बाहर निकलने पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मल वाले में क्या होता है कि वो 0 तक रहेगी, 0 तक आपने जो भी किया वो अप्लाइड रहेगी, ठीक है, जब तक आप उसके बीच में कोई और नहीं लगाते, ठीक है। तो क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद अब यही होती है मीडिया क्वेरी की, हमको बस जिस जिस चीज़ों में चेंजेस करने उस चीज़ों को यहाँ पे टारगेट किया, देन उसको चेंज किया, बस वही है। तो अब हम क्या करते हैं